नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो आज 21 तारीख है और आज अक्टूबर का 21वां दिन है। कल दिवाली थी, उम्मीद है आपने अच्छे से दिवाली मनाई। तो आज है डे 21 और अक्टूबर की तरफ से आज का प्रॉम्प्ट था ब्लास्ट। ये टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अभी हमने ब्रह्मोस्त्र से खूब ब्लास्ट किए पड़ोसी देश में लेकिन मैं पौराणिक कथाओं में अगर जाता हूं तो एक कहानी है जो कि बहुत ही खतरनाक वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको वो कथा सुनाने की। शिव जी का क्रोध है, शिव जी का क्रोध है और शिव जी ने अपने तीसरी आंख से किसी को भस्म कर दिया था। तो ये वाली ब्लास्ट पे मैं काम करने जा रहा हूँ। ब्रश नहीं करूँगा और फटाफट करूँगा। चलिए हमारे साथ जुड़िए। चलिए, तो आज का टॉपिक है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट मतलब कोई बहुत बड़ा विस्फोट। तो मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था तो एक शिव जी की एक बहुत ही अद्भुत सी कथा है। तो ये जो स्कल्पचर है इसमें शिव जी हैं और ये कामदेव हैं जो उनके ऊपर धनुष और तीर और धनुष से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये कथा है जिसको मैं आज इलस्ट्रेट करने वाला हूँ ब्लास्ट में। और ये जो दूसरी इमेज है ये भी एक मुझे कहीं से मिली, उसको बहुत सारा डिटेल तो मुझे नहीं मिला कि कहाँ से मिला है। तो कामदेव और रति और शिव जी तपस्या में लीन थे। कथा में पूरा बताता हूँ। तो एक ये तीसरी इमेज भी मेरे को कहीं से मिली जिसमें शिव जी हैं और शिव जी ने क्रोधित होके काम देव को भस्म करते हैं। और ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि शिव जी के तीसरी आंख से एक बहुत ज्वाला निकली है और कामदेव जो है एकदम दूर जाके पेड़ों के बीच में गिर गए हैं। तो चलिए अब ड्राइंग करते हैं। ये 4 रिसर्च थे हमारे। अब चलिए मैं अब ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। तो जो आज का टॉपिक है मेरा वो है भगवान शिव का तीसरा नेत्र और कामदेव का दहन। तो बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है। तो इसमें शिव जी बनाऊंगा जो कि तपस्या में लीन थे और जिनको कामदेव ने डिस्टर्ब किया। और फ्री हैंड इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई इंक वॉश और कुछ नहीं। आप इसमें ब्रश एंड इंक का आनंद लीजिएगा। तो इसमें मैं बहुत फ्लो जो बोलते हैं ना हम लोग आर्ट की भाषा में। तो सबसे पहले एनाटॉमी होनी चाहिए, एक अच्छा सा जेस्चर हो। मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्वीक करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता हूँ। तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं। बहुत डिटेल नहीं करेंगे। थोड़ा सा ना ब्रश का भी रैंडम स्ट्रोक्स होते हैं, बहुत अच्छा निकलता है। तो त्रिशूल, पहले मैंने सोचा इनको हाथ में त्रिशूल पकड़ा दूं, लेकिन अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो वेपन हाथ में लेके अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उनको पीछे कर दिया। और ये सारे रेफरेंसेज मैं लेता हूं मतलब, और मेरा एक अपना स्टाइल है जो आर्ट का स्टाइल है। और बहुत ज़्यादा स्कल्पचर हमको मिले नहीं, या मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं किया। मुझे जहाँ तक लगता है शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं इस सब्जेक्ट पे। तो ये मैंने त्रिनेत्र इनका बनाया, जो तीसरी आंख है उससे एक ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट नहीं, एक तेज किरण निकलती है और ब्लास्ट जो है वो कामदेव उससे भस्म हो जाते हैं। तो ये शिव जी का क्रोध भी बहुत फेमस है तो पेंसिलिंग का आनंद लीजिए और उसके बाद इंकिंग का आनंद लीजिए। मैं आपको ये छोटी सी कथा है जो आपको मैं संक्षिप्त में सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो कैलाश पर्वत की गहराइयों में हिमाच्छादित शिखरों के बीच, जो कैलाश पर्वत है उसमें चारों तरफ बर्फ गिरी रहती है, उसमें भगवान शिव समाधि में लीन थे और वर्षों से वे तपस्या में मगन थे, बिल्कुल स्थिर थे, मौन थे और अचल थे। संसार के लिए वे एक पत्थर जैसे लगते थे, लेकिन उनके भीतर अग्नि का सागर सोया हुआ था।
शिव जी देखने में बहुत भोले वाले लगते हैं, लेकिन जब क्रोधित हो जाते हैं तो एकदम विनाश कर देते हैं। तो शिव जी जो हैं वो बैठे थे तपस्या में, और उधर देवलोक में असुर तारकासुर का आतंक फैल चुका था, और ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। तो शिव जी तो ध्यान में लीन थे, और पार्वती जी को उनसे विवाह का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि हे मनोहर, केवल तुम ही भगवान शिव के हृदय में प्रेम जगा सकते हो। तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय की घाटी में पहुंचे, वहां कदम रखा, और वसंत ऋतु के फूल खिले थे चारों तरफ, सुगंध फैली हुई थी, मधुर संगीत। ये लोग जब यहाँ पहुंचे ना तो एकदम बिल्कुल सुंदर सा माहौल बन गया, वहाँ पे मधुर संगीत गूंजने लगा, और कामदेव ने अपना प्रेम बाण चढ़ाया और भगवान शिव जी को निशाना लगाया, और क्षण भर में बाण चला और शिव की गहरी समाधि भंग हो गई, और उनकी आंखें खुली, और उनके भीतर का एकदम ब्रह्मांडीय क्रोध प्रज्वलित हो उठा, और उन्होंने अपनी भ्रिकुटी उठाई और तीसरा नेत्र खुला। तो शिव जी के मस्तक पे इनका तीसरा नेत्र है, एक आंख है। जब क्रोधित होते हैं शिव जी तो वो आंख जो है एकदम ब्लास्ट कर देती है भाई। तो उस नेत्र से अग्नि का विस्फोट हुआ, एक ऐसा दिव्य ब्लास्ट, जो आज का हमारा इंक्टोबर का वर्ड है, प्रॉम्प्ट है। तो देखिए, मैं कामदेव को बना रहा हूँ और मुझे जगह बहुत ही कम है, मतलब शिव जी और इनके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, और मैं इससे छोटा नहीं बना, मेरी आँख खराब हो जाएगी भाई, इतना छोटा छोटा ड्रॉ करेंगे। तो एक जेस्चर बनाया मैंने, और जो तीर धनुष पकड़ के जब हम लोग खींचते हैं तो देखिए कितना सिंपल मैं बनाता हूँ, उसके बाद इसी में रच देता हूँ। तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और एक विस्फोट हुआ, एकदम दिव्य विस्फोट, जिसने सारी दिशाओं में रोशनी फैला दी, और उस अग्नि की लपटों में स्वयं कामदेव भस्म हो गया। तो रति विलाप करने लगी, परंतु शिव का क्रोध शांत होने पर उन्होंने कहा कि कामदेव अमर रहेंगे, और लेकिन वो निराकार रूप में रहेंगे, मन में रहेंगे, भाव में रहेंगे और प्रेम में रहेंगे। तो इस प्रकार शिव का ये तीसरे नेत्र का विस्फोट केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वो बल्कि एक संदेश है कि काम, इच्छा और मोह को नियंत्रित करना ही सच्ची तपस्या है। फिर कैलाश पर्वत एकदम शांत हुआ, पर अग्नि आज भी शिव जी के अंदर जलती रहती है, और कभी भी भस्म कर देंगे। यही शिव जी का अग्नि विस्फोट है। तो कंट्रोल रखिए आप लोग। और तो ये कामदेव हैं, इनको मैं बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल श्रृंगार में रहते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं। तो और खूब रच रच के ज्वेलरी बनाता हूँ। तो ये पेंसिल से कर रहे हैं ना, पेंसिल में उतना डिटेल हम जब डालते हैं तो टाइम भी लग जाता है, और उसके अंदर जो भी डिटेल है वो मैं ब्रश से ज़्यादा अच्छा करूँगा। और इस आर्ट वर्क में मैं थोड़ा फ्लो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम फ्लो। तो जो हमारे ब्रश के स्ट्रोक्स होंगे वो थोड़ा सा फ्री हैंड टाइप के रहेंगे, और मैं इनको भस्म करना है। तो ये मैं फाइन लाइनर से, जो एकदम पतले वाले डिटेल हैं जिसपे हमको थिक एंड थिन नहीं चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा फाइन लाइनर से कर लिया, खाली फेस के लिए करते हैं। और
इसके बाद अब मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। तो ये आग है, और अगर ये कलर में होता तो कितना ही आनंद आता, लेकिन ब्लैक एंड वाइट का त्यौहार है और खाली कपड़े पहन रहा हूँ 31 दिन तक। दिवाली के दिन हालांकि मैंने शाम को कुर्ता बदल लिया था, तो वीडियो के समय मैंने काला कुर्ता पहन लिया था। तो आप लोग इक्टूबर अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अगले साल अवश्य करिएगा, और एकदम इक्टूबर का देसीकरण संस्करण मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके इसको स्वदेशी बना लो। स्वदेशी इक्टूबर चल रहा है हमारा, और इसी बहाने कुछ पढ़ने को भी मिल जा रहा है पुरानी चीज़ें, और मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। आज के ज़माने में आदमी गूगल से पिंड छूटे तब ना आदमी पढ़ेगा। तो ये जो जैसे ये चांद है, इसको मैंने फाइन लाइनर से किया। ब्रश से करेंगे तो थोड़ा थिक एंड थिन ज़्यादा हो जाएगा। बाल वाल जो है ना वो सब ब्रश से मजा आता। कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छा होता है। तो अब ये मैंने ब्रश ले लिया, और ये मैं इंक में डिप करके यूज़ कर रहा हूँ। ये ब्रश वैसा वाला ब्रश नहीं है कि पेन ब्रश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेन ब्रश ही तो बोलते हैं। तो ये शिव जी की जटाएं हैं, और उसमें से गंगा माँ निकल रही हैं पीछे। और ये अगर मेरे पास और टाइम होता, अब फेस्टिव ओकेजन है, दिवाली वाली है, भाई दूज है, तो ये सब चीज़ों में आदमी समय देना जरूरी है ना। नहीं तो मैं इंक वॉश भी करता इस पर, तो और खूबसूरत लगता। वो जो धमाके का इफेक्ट है ना, वो तो मज़ा ही आ जाता। आग वाग कभी। तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है उसमें कामदेव उछल के पेड़ की तरफ पीछे चले गए हैं। मैं भी ये कर सकता था, लेकिन A4 के पेपर पे मैंने थोड़ा सिंबॉलिक बनाया है कि इनके नेत्र से, त्रिनेत्र से, तीसरी आंख से रोशनी निकली। रोशनी तो नहीं है, यही है, अग्नि निकली। और कामदेव जो हैं वो अपना धनुष अभी छोड़े नहीं है, उससे पहले ही ये जो है। तो ये देखिए बाल जो है हवा से, हवा के कारण या जो तेज है उनका, जिस उसके कारण उड़ रहा है बाल। और थोड़ी एनाटॉमी अभी मैंने पेंसिल से जब बनाए थे ना, तो बहुत ज़्यादा रच रच के मेहनत नहीं किए थे। थोड़ा थोड़ा बीच में करेक्शन रहता है, तो वो मैं फिर से बीच में कर लेता हूँ। तो एक गोल लेके चलते हैं कि भैया हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में इसको कंप्लीट करना ही करना है, या 2 घंटे हैं, या कभी 1 घंटा है। तो ये और साथ के साथ हर दिन सवेरे बनता ही रहता है। अभी भी मैं देख रहा था, अभी कल का प्रॉम्प्ट है बटन। तो अब दिमाग चलता रहता है क्या ही करूं, कहाँ से कोई ऐसा कुछ टॉपिक रहे जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें बने। और भी एक 27 तारीख का प्रॉम्प्ट है, ओनियन बनाना है, प्याज बनाना है। तो प्याज जो है वो उस पर आप क्या ही बनाओगे, बट देखते हैं। अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, और जब पूरा हो जाए 31 तारीख को एक मैं अच्छा सा फिनाले बनाता हूँ। और मैं चाहूँगा जो लोग हमारे वीडियो देखे हैं लगातार, वो एक अच्छा सा मतलब यू कैन डू क्रिटिक ऑल्सो, क्या कौन सा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आर्ट वर्क अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें प्रेरणा के लिए है। ये एक तो सेल्फ मोटिवेशन है जो कि हमको करना है, और लगातार करना है, हर दिन करना है। और एक होता है इससे कुछ ज्ञान मिल सके, मतलब मैं अपना प्रदर्शनी खाली कर दूं कि मैंने ये ड्राइंग बना दी, आप बताइए कैसा है, या मैं कुछ किस्से कहानी भी जोड़ दूं उसमें, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपसे अछूता है आप। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक पंथ दो काज वाले थीम से मैं बनाता हूँ। तो शिव जी हैं, और इनको मैंने हल्का सा थोड़ा सा सेहतमंद बनाया, और स्मार्ट हैंडसम बनाया मतलब। और ये अब ब्रश से ना ये सब रुद्राक्ष की माला बना रहे थे, तो उतना अच्छा तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी रुद्राक्ष है। 2 बना दे रहे हैं। रुद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष की खेती भी होती है उत्तराखंड में, और बहुत पॉपुलर है। उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें, उतना ज्ञान तो नहीं है मेरे को। कुछ पंचमुखी होता है, फिर सप्तमुखी भी होता है शायद। तो वो रुद्राक्ष की माला जो है एक्सपोर्ट भी होती है।
तो ये शिव जी हैं, ये हाथ में मैंने कुछ बाजूबंद सा बना दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं रुद्राक्ष। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक ठाक चल रहा है। अब थोड़ा सा कामदेव पे भी काम कर लेते हैं। इनके खूबसूरत सा मुकुट बनाते हैं, एकदम बिल्कुल फ्लो वाले ब्रश स्ट्रोक। तो अच्छा जेस्चर अगर हो, जेस्चर ड्राइंग अच्छी हो और एनाटॉमी ठीक ठाक बन गई हो, उसके बाद ये सब आप रचते रहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलुएट काम कर रहा हो, मतलब कंपोजिशन में साफ साफ दिखना चाहिए कि ओवरलैपिंग कम होनी चाहिए, कि अब 2 कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर में थोड़ा सा डिस्टेंस भी चाहिए होता है। और अलंकरण के तो हम, मतलब मैंने शुरू से आपको मैंने बताया कि इस इक्टोबर में मैंने इतनी ज्वेलरी बनाई है कि आधे सोनार बन गए हम, और सोना का भाव तो आप देख ही रहे हो। तो ये मैंने इनकी जो जुल्फे हैं, इनके जो बाल हैं, इनको हवा में उड़ा दिया एकदम बिल्कुल। तो जो मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ ना, वो आपको इस आर्ट वर्क में दिखेगा। मतलब ब्रश का फ्लो क्या है, मतलब कैसे एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है। अरे इसमें बड़ी मेहनत लगी भाई इस चीज़ को कमांड लाने में, क्योंकि हम लोग पहले जब कॉमिक बनाते थे राज कॉमिक के लिए, तो ब्रश वाला ही काम करते थे। क्रोकिल ने ब्रश, ये कभी कभी फाउंटेन पेन, कभी कभी रोटरिंग तो हम लोग बैकग्राउंड के लिए करते थे। बिल्डिंग बनानी है, सीधी लाइन स्केल ले लिया, और सेट स्क्वायर भी यूज करते थे। आजकल तो मैं किसी बच्चे को देखा ही नहीं मैं कि वो सेट स्क्वायर और स्केल लेके वो दोनों चीजों से काम कर रहा है। या तो मैं ही बिजी हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सेट स्क्वायर बिना तो कॉमिक का आर्टिस्ट तो बन ही नहीं सकता। तो हम लोग यूज किया करते थे, और 90 डिग्री 45 डिग्री ये सब खींचना होता है ना। तो ये कपड़े हैं, और कपड़े में भी मैंने एकदम बिल्कुल वायु वेग, इधर उधर हवा चल रही है तो एकदम लहराते हुए कपड़े हैं। और ये जो आग है, ये जो क्रोधित होके शिवजी ने जो आग से इनके ऊपर प्रहार किया है, मैं कोशिश करूंगा कि इनके आसपास सब जगह आग की लपटें हों। अब ब्लैक एंड वाइट में उतना लाइन ड्राइंग है ये, तो हालांकि ये अगर स्कैन हो जाए और डिजिटल कलर करना हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये देखिए मैंने ये आग इनके शरीर के आसपास कहीं लगा दिया, और ये मैं कुछ देखता हूँ, मतलब कॉमिक में हम लोग इस तरह से ना कुछ इफेक्ट टाइप का डाल देते थे कि ब्लास्ट हुआ। तो अब इनकी ज्वेलरी है, और इनको मैं धोती पहनाऊंगा। पेंसिल से धोती टाइप का कुछ बना लिया है, अब देखता हूँ। और ये धनुष है, धनुष भी खूब डेकोरेटिव बनाना चाह रहे हैं हम। तो ये सब जेस्चर होता है जब हम लोग कोई चीज़ हाथ में होल्ड करते हैं। तो ये डेकोरेटिव धनुष रहेगा, और कपड़े पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, और स्लीक सा एकदम बिल्कुल पतला सा इनकी बॉडी रख रहे हैं। और एक यज्ञोपवीत बना दिया मैंने, एक जनेऊ टाइप का बना दिया। और ये यहाँ पे खूब सारी ज्वेलरी, हैवी वाली ज्वेलरी बना रहे हैं। कामदेव को बहुत खूबसूरत बनाना है, तो यही है दिमाग में कि इनको खूब सारा ज्वेलरी पहना दें। ये सब ब्रश से बनता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये वाले स्ट्रोक्स जो है ना, कुछ मैं अपने तजुर्बे से बनाता हूँ, कुछ माता सरस्वती का आशीर्वाद है उससे बन जाता है, और कुछ आप लोगों का प्यार है उससे बन जाता है। और मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करने से आदमी तरक्की करता है। तो ये फ्लो वाले स्ट्रोक्स हैं जिसमें मैं अपने हाथ को, मतलब मैं एक तरह से जब मैं करता हूँ ना, तो मेरा हाथ हवा में रहता है, उसको मैं नीचे सटाता नहीं हूँ। तो एक तरह से हवा में ही रहता है कभी कभी जब फ्लो वाले लाइन करने होते हैं। तो ये देखिए, तो ये थोड़ा सा लाइट का भी इफेक्ट आ जाता है। और ये कपड़े जो हैं खूब सारे इधर उधर हवा में जा रहे हैं। और ये इनकी धोती, यहाँ पे मैं बड़ा थिन लाइन यूज़ करना चाह रहा हूँ, कहीं थिक एंड थिन लाइन, मतलब जो अंदर को जा रहा है वो डेप्थ वाली लाइन है, और बाहर पतली वाली लाइन।
तो ये जेस्चर अच्छा था, मतलब कभी कभी मैं खुद को भी तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी लोग हैं जो कि रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं हमारे, और एक कमिटमेंट है, लोग अच्छा भी लग रहा है, लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आपको ये बना दीजिए वो बना दीजिए, तो थोड़ा दिमाग का तो ये मैं एक फूल बना रहा हूँ। ये वेपन नहीं है एक तरह का, ये एक ऐसी कोई फूल है, मतलब मैं स्पेशली कोई कमल का फूल नहीं बना रहा हूँ, कोई फूल है और आगे बाण में वो फूल लगा हुआ है, और ये मैं इनका वेपन जो है बो एंड एरो, तो एरो तो हमारा ये फूल वाला हो गया, तो यही है, डेकोरेटिव कर दे रहे हैं, थोड़ा सा सुंदर सा भी लगेगा, देवता है ना। तो ये कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी, बहुत पहले, जब मैं छोटा सा था, छोटा तो अभी भी हूँ लेकिन मैं बहुत छोटा था। तो स्कूल में हमारे एक लाइब्रेरी थी, वहाँ हम लोगों को अमर चित्र कथा दी जाती थी, तो मैं उस समय शायद चौथी या पांचवी में होऊंगा। तो ये वाली कथा मैंने उसमें पढ़ी थी, और शायद मलिक साहब का या दिलीप कदम का कवर था, बड़ा सुंदर सा कवर था, और बहुत छोटी सी कथा थी। और मैं बता दूं, मतलब हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा प्रेरणा रख के, तो ज़्यादातर किताबें जो है ना अंग्रेजी में ही होती थी अमर चित्र कथा की। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पढ़ता वही था, लेकिन हिंदी वाले में जो उस समय जो छवि बनती है ना बचपन में वाली, वो जीवन पर्यंत रहती है। मतलब अगर आप जब बचपन में इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो अभी भी हल्की सी तो कुछ धुंधली सी तो है ही है। तो फिर वही मैंने देखा, अब जैसे वो चंदा मामा वाला इलस्ट्रेशन मैंने किया विक्रम और बेताल का, जिस डील वाले वीडियो में, तो वो नॉस्टैल्जिक था, बहुत लोगों को ये बात पसंद आई। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में हैं, उन लोगों ने इस बात पे चर्चा भी करी कि हाँ मैंने भी बचपन में ये किताबें पढ़ी थी, और अच्छा लगा उनको कि मैंने आर्टिस्ट को भी सम्मान दिया, और ये लोग हमारे लिए मार्गदर्शक रहे। तो ये शिव जी हैं, पालथी मार के बैठे हैं, और मैं इनको ये पूरा एक्शन ओरिएंटेड दृश्य बनाना चाह रहा था, लेकिन अब ये है कि शिव जी तो शांति से बैठे हैं। अगर ये नटराज शिव वाला जेस्चर होता, या जिसमें ये नृत्य कर रहे होते हैं, तो एक्शन ज़्यादा होता। अब स्टैटिक जेस्चर है, तो मैं किस चीज़ से एक्शन बनाऊं? तो एक तो फायर हो गया, और ये जो इनके मृग चर्म है या जो कपड़े हैं, या इसको भी मैं एक तरह से ब्लास्ट में क्या होता है ना कि हर चीज़ में असर होती है, तो ये वाली फील डालने के लिए कि एक ब्लास्ट हुआ है, इस वजह से ये जो कपड़े वपड़े हैं वो भी हवा में उड़ गए हैं, और मतलब पूरी पृथ्वी जो है वो हिल गई है। तो ये मैंने इफ़ेक्ट डालने के लिए, ये वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट है। अब पता नहीं उतना अच्छे से बन पाया है कि नहीं बन पाया, वो तो आप बताएंगे, लेकिन जब आर्टिस्ट ड्रॉ कर रहा होता है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये ब्लास्ट हुआ, और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, राख बना दिया। तो ये जो कपड़े हैं इसके भी मैंने कुछ फोल्ड किए, और ये जो है सिंबॉलिक है ना, तो एकदम आग लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगता है वो। तो ये इनके आसपास मैंने थोड़ा सा आग लगाने की कोशिश की, मतलब इनके कपड़ों में हमने सिंबॉलिकली बता दिया कि हाँ यहाँ पे आग लगी है। तो इनकटोबर की यात्रा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ नया सीखने को भी मिल रहा हो। मतलब ये मैं ट्यूटोरियल इसीलिए भी बना रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में कोई इस तरह के सवाल हों या इस तरह के आर्ट मटेरियल हों, वो आपको दिखे कि हाँ इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये भी मैंने, जैसे ब्लास्ट होते हैं ना, तो कुछ वो वाले इफेक्ट डाल दिए हैं। तो एंजॉय करिए ये यात्रा, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और आगे भी, अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। आज
21 तारीख हो गया है, 6, 7, 8, 10 और बनेंगे। तो मिलते हैं कल के किसी वीडियो में, कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।